हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सर किस तरीके से एक लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, क्या हमारी सीक्वेंस होनी चाहिए, एलएस आरडब्ल्यू का एक नेम हमने पढ़ा, लेटर हमने पढ़ा, वर्ड फॉर्मेशन हमने पढ़ी, और आज बात करते हैं उससे आगे के जो है वो प्लान के बारे में कि सर क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो पार्ट सेकंड हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को लेकर, और शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए। अब देखिएगा, अगर इसके ठीक बाद में मैं आप लोगों से बातचीत करूं कि सर सबसे पहले आपने ये तो बता दिया कि आपका जो वर्ड है वो क्या है, आपका वर्ड है वो क्या है, वर्ड की डेफिनेशन बता दी, वर्ड के बारे में बता दिया कि वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब फिलहाल बात करने वाले हैं कि सर वर्ड को कैटेगराइजेशन में किस तरीके से बांटा जाता है, यानी वर्ड की क्या कैटेगरी होनी चाहिए, उस कैटेगरी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग इस बात को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि चलिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं बहुत सिंपली इस बात को समझना है, इस एग्जाम्पल को समझना है कि सर आपने कहा राम इज ए गुड बॉय बट ही इज पुअर, बट ही इज पुअर। अब देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से कहूं बहुत सिंपली, देखो इस बात को समझो कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कितने वर्ड है, तो आप लोग फटाफट काउंट करेंगे कि सर इसमें 3 3 6 और 3 9 वर्ड है। सर हमने सीख लिया। भाई अभी तक आपने नहीं सीखा है, वर्ड काउंट करने से तो ग्रामेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं होगा। दूसरी बातचीत कि सर वर्ड जो है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सारे के सारे वर्ड नाउन है, इस सेंटेंस में जितने वर्ड दिए हैं वो सारे के सारे वर्ड नाउन है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। मैं कहूं सारे के सारे प्रोनाउन है, कहेंगे साहब नहीं होगा। सारी की सारी वर्ब हैं, तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है तो सारे के सारे वर्ड, देखो है तो सारे के सारे वर्ड, यानी जितने इस सेंटेंस में जो है वो हमें वर्ड दिए गए हैं उनकी कैटेगरी तो वर्ड की है, लेकिन वर्ड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। उसकी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि यहां अगर मैं राम की बात करूं, सो ही इज ए पर्सन, एंड पर्सन के अकॉर्डिंग ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर बात करें सेकंड पोर्शन की, तो इज आपकी क्या हो जाएगी, सर ये आपका जो है वो जोड़ने का काम कर रही है, लिंक करने का काम कर रही है, ये आपकी वर्ब हुई। अगर ए की बात करें तो ए यहां पे किसका काम कर रहा है, सर आर्टिकल का काम कर रहा है। गुड की बात करें तो गुड यहां पे किसका काम कर रहा है, सर गुड आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर इसके बाद में बात करें बॉय की, तो बॉय आपका किसका काम कर रहा है, सर लड़का कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, नाउन का काम कर रहा है। बट यहां जो है वो दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करने के लिए हमने यूज किया है, यूजुअली ये किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। फिर हमने कहा ही, तो ही आपका देखिए ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर जो ही दिया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे सर ही जो है वो वास्तविकता में किसके लिए आया है, राम के लिए यूज हुआ है। ही जो है वो वास्तविकता में किसके लिए यूज हुआ है, राम के लिए यूज हुआ है। और अगर ये राम के लिए यूज हुआ है तो फिर ये क्या किसका काम करेगा, सर ये जो है वो किसी भी नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। आपके क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। इज फिर से आपने क्या देखा कि सर ये वर्ब है, और पुअर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। पुअर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये सारी बातें करने के बाद, हमें एक बात तो क्लियर हो गई, कि ये सारी के सारे जो वर्ड यूज किए हैं, इन वर्ड का सेगमेंट अलग अलग है। यानी ये कह पाना कि सारे वर्ड ही नाउन थे, सारे ही वर्ब थे या सारे ही एडजेक्टिव थे, ये बिल्कुल गलत है। एक ही सेंटेंस में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक बार आपने नाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, आपने कंजक्शन और आपने प्रोनाउन, यानी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर वर्ड हमने समझ लिया, लेकिन हमें अब समझना है वर्ड की कैटेगरी के बारे में। किसके बारे में, वर्ड की कैटेगरी के बारे में। तो वर्ड की कैटेगरी क्या होती है, अगर इसकी मैं आप लोगों से बातचीत करूं, तो सबसे पहली कैटेगरी की हम बात करेंगे कि सर वर्ड को यूजुअली 8 कैटेगरी में जो है वो डिफाइन किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनकी संख्या होती है 8। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। पहला आपका हुआ नाउन हुआ,
पहला आपका नाउन हुआ, दूसरा आपका प्रोनाउन हुआ, तीसरा आपका एडजेक्टिव हुआ, चौथा आपका वर्ब, पांचवा एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन और उसके बाद इंटरजेक्शन। तो ये 8 कैटेगरी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हैं। सबसे पहले इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां लेते हैं। आज के सेशन में डेडिकेट करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और किन गलतियों का सामना हम जो है वो इन सेगमेंट में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला अगर मैं वर्ड की बात करूं, नाउन। पहला वर्ड आपके सामने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी का पहला वर्ड है वो कौन सा है? नाउन है। अब नाउन की बात करते ही स्टूडेंट के माइंड में एक जो है वो क्वेश्चन आता है कि नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। ऐसा एक डेफिनेशन उसने तैयार कर रखी है। तो क्या ये बात ऑथेंटिक है? क्या ये बात ठीक है कि नाउन सिर्फ उन्हीं व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताएगा जो क्या होंगे, जो नाउन किसको रिप्रेजेंट करेगा? व्यक्ति, वस्तु या स्थान को ही रिप्रेजेंट करेगा, या वो किसी और कैटेगरी में भी जा सकता है? अगर मैं कहूं कि मुझे यहां पे बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी को जो है वो फील कर पा रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारा गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये सारे के सारे जो बाकी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, चाहे आपकी लाइट हो, चाहे आपका प्रकाश हो, चाहे आपकी ईमानदारी हो, चाहे आपका गुस्सा हो, तो ये अपने आप में क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। पूरी बात सुनना, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये कैटेगरी कितनी ऑथेंटिक है इस बारे में बात करते हैं। तो नाउन के बारे में एक डेफिनेशन, एक नई डेफिनेशन हम लोग लेकर चलेंगे, और हमारी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि सर हम नाउन को कह देते हैं, नाउन को कह देते हैं नेमिंग वर्ड, नाउन को कह देते हैं नेमिंग वर्ड। The thing that has existence in the world will be a noun। यानी संसार में जिस चीज का अस्तित्व है, संसार में जिस चीज का अस्तित्व है वो क्या कहलाएगी? आपका, जिसको नाम दिया जा सकता है, जिसका अस्तित्व है, वो आपकी नाउन कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। अब नाउन में अलग अलग कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, नाउन में अलग अलग कैटेगरी की मैं बात करूं, तो आप लोग बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि सब कुछ कैटेगरी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम विजिबल कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विजिबल कैटेगरी की चीजें कहते हैं। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, सबको देखा जा सकता है। लेकिन अगर वही बात करें तो कुछ कैटेगरीज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कुछ कैटेगरीज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो ना देखी जा सकती है, ना महसूस की जा सकती है, लेकिन वो किस में काउंट होती है? नाउन में काउंट होती है। तो वो क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। तो यूजुअली हम इन 3 चीजों पे बात करेंगे फिलहाल, विजिबल, फेल्ट ओनली और आपकी जो है वो यूनिट कैटेगरी, जो नाउन की नेमिंग वर्ड कैटेगरी में काउंट की जाती है। टॉपिक में इसको इन डेप्थ देखने का प्रयास करेंगे। अब यहां तक की बात अगर आप लोगों ने ठीक कर ली हो, यहां तक की बात अगर आप लोगों ने ठीक कर ली हो, तो सबसे पहली बात, नाउन का होना कितना ऑथेंटिक है, कितनी ये बात बिल्कुल सही है, सिंपली इस बात का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और फिर इस बात को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारा हम टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल बेसिक की बात कर रहे हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट हैज 3 कैटेगरीज लाइक विजिबल, फेल्ट ओनली एंड यूनिट कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी की बात हम लोगों ने की है। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, सी वेंट होम। ठीक है, दूसरा मैंने कहा माई home is full of रिलेटिव्स। अब देखो, अगर इन दोनों सेंटेंस की मैं बात करूं, इन दोनों सेंटेंस की मैं बात करूं और आप लोगों से पूछूं कि मुझे इसमें नाउन आइडेंटिफाई करके दीजिएगा, तो स्टूडेंट बिना सोचे समझे जो है वो नाउन आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे सबसे पहले कहेगा सर सी तो प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो किसी लड़की को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। वेंट वर्ब है। सर होम नाउन है। होम क्या है? नाउन है। ऐसा उसका मानना है, ऐसा उसका मानना है कि सर होम अपने आप में नाउन है। यहां उसने कहा सर होम अपने आप में नाउन है, और आपका आगे आपने देखा कि सर यहां पे इज है फुल ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स भी आपकी क्या है? नाउन है। रिलेटिव्स भी आपकी क्या है? नाउन है। अब देखिएगा, ये बात क्या सही है या गलत है? इस सेंटेंस को देखते ही आपको एक बात का पता चलेगा कि सर जो फर्स्ट सेंटेंस है, जहां पे आप यूज कर रहे हैं किसके बारे में? जहां पे आप यूज कर रहे हैं कि सी वेंट होम। आपने ये डेफिनेशन कहां से तैयार की? पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो सर हमने प्लेस के हिसाब से ये डिसाइड किया कि ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। जबकि सेंटेंस में सी वेंट वेयर, सी वेंट वेयर, ना कि सी वेंट व्हाट, हु और whom, ये तीनों जो है वो आइडेंटिफिकेशन है नाउन की, जिसकी बात हम टॉपिक में करेंगे कि सर नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं। तो वो आपका क्या है? व्हाट, हु और whom।
क्लियर। लेकिन यहां तो बात हो रही है कि सर होम की अगर मैं बात करूं तो होम का बेसिक जो नेचर है वो किसको बताता है, वेयर को बताता है। भाई सी वेंट वेयर, और अगर वो वेयर को बताएगा तो वो एडवर्ब होगी ना कि नाउन, वो एडवर्ब होगी ना कि नाउन। ये मिस्टेक है, ठीक है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस की अगर बात करें, माई होम इज फुल ऑफ रिलेटिव्स, तो मैं क्या कहूंगा, व्हाट इज फुल ऑफ रिलेटिव्स, तो आप कहेंगे माई होम इज फुल ऑफ रिलेटिव्स। तो इसका मतलब यहां भी किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। एक ही शब्द दो अलग अलग सेंटेंस में दो अलग अलग सेगमेंट के तौर पे काम में लिया जा रहा है। एक बार ये एडवर्ब है, दूसरी बार ये नाउन है। इट्स कॉल्ड फंक्शनल नॉलेज, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। कि शब्द क्या है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, शब्द कैसे यूज होता है इस बात पे सारी की सारी चीजें डिपेंड करेगी, और हम सीखेंगे भी इसी आधार पे। हम कंप्लीट जो चीजें हैं उनको फंक्शन के आधार पे सीखने वाले हैं। फिलहाल यहां की बात क्लियर हुई आप लोगों को कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट हैज विजिबल, फेल्ट ओनली एंड यूनिट कैटेगरी, जिसकी बात हम लोग जो है वो आपके सेगमेंट में करेंगे, टॉपिक में करेंगे। यहां पे आइडेंटिफिकेशन की मैंने बात की ताकि आप एक बात को रिलेट कर पाएं कि आपको कितना ज्यादा इन चीजों में सीखने की जरूरत है। जिन लोगों को लग रहा था कि सिर्फ होम को देखते ही वो नाउन कर देगा, तो वो गलत है। वो क्या है, गलत है। आइए सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सेकंड कैटेगरी आपकी प्रोनाउन है। आपकी क्या है, प्रोनाउन है। पहली बात ये परनाउन नहीं है, दूसरी बात आपके जो है वो प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है। अब आप देखिएगा, प्रोनाउन की जब भी डेफिनेशन आती है तो स्टूडेंट कहता है सर आपका जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन को रिप्लेस कर दे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, तो वो आपका सर्वनाम कहलाएगा, वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसी बात को थोड़ा सा और ऑथेंटिक करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं विद एग्जाम्पल, हम बात जितनी भी करेंगे विद एग्जाम्पल करेंगे ताकि प्रैक्टिकल चीजों में हमें बात समझ में आ जाए। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। मैंने कहा राम इज नॉट ए गुड बॉय बट ही इज इंटेलिजेंट। One of my friends is a doctor. चलिए इन तीनों सेंटेंस को लेकर बातचीत करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि सर वास्तविकता में प्रोनाउन क्या है, वास्तविकता में प्रोनाउन क्या है। हमने एक डेफिनेशन तैयार की है कि सर इसको नाउन की जगह रिप्लेस कर देंगे। जैसे पहले सेंटेंस में देखोगे तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, बट ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। अब ही का आना किस बात पे डिपेंड करता है, सर राम पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहले अगर सेंटेंस में राम का यूज हुआ है नाउन के तौर पे, तो दोबारा उसी सेंटेंस में राम को रिप्लेस करके उसकी जगह नाउन को रिप्लेस करके हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिससे हम अलंकार से, अलिट्रेशन से बच जाएं, जिससे हम बच जाएं। क्लियर है यहां तक की बातचीत। तो ही किसको रिप्लेस कर रहा है, राम को रिप्लेस कर रहा है। दोबारा राम लिखना यहां पे बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, राम लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ड को बार बार सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन उससे बिगड़ जाती है। सेकंड की बातचीत करो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। यहां कौन रिप्लेस हुआ है, यहां कौन रिप्लेस हुआ है। आप कहेंगे सर रिप्लेसमेंट तो हमें नहीं दिख रहा, ना तो यहां राम या किसी व्यक्ति का नाम का यूज किया गया, ना ही दोबारा उसको क्या किया गया है, किसी तरीके से दोबारा बातचीत की गई है। यहां की जो बातचीत है वो आप लोग कुछ यूं समझे कि फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और इन फ्रेंड्स में से किसी एक की बात हो रही है। आई बात समझ में, बहुत सारे मेरे दोस्तों में से कोई जो एक है वो क्या है, डॉक्टर है, वो क्या है आपका डॉक्टर है। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट है, ईच है, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, ईच स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट की अगर बात करोगे तो ईच आपका क्या है, आप कहोगे सर ईच अपने आप में क्या है, आपका जो है वो प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये किसको बता रहा है, इन्हीं स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को बता रहा है। वहीं इन्हीं फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड को बताने के लिए मैंने किसका यूज किया है, वन का यूज किया है। तो प्रोनाउन को दो तरीके से हम जो है वो समझकर चलेंगे। पहला ये क्या करता है, रिप्लेस
रिप्लेसेस ए नाउन, ठीक है, रिप्लेसेस ए नाउन। अब नाउन को रिप्लेस करता है, क्यों? टू स्टॉप रिपीटेशन, ठीक है, टू स्टॉप रिपीटेशन, जो है वो रिपीटेशन को रोकने के लिए, किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है सर? हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे। बोलो क्लियर है? दूसरी बात देखो, दूसरा ये क्या करता है? रिप्रेजेंट्स अ नाउन, ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है। नाउन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, यहां रिप्लेसमेंट चल रहा है रिपीटेशन को रोकने के लिए, लेकिन यहां रिप्लेसमेंट नहीं है, यहां नाउन को रिप्रेजेंट किया गया है। यहां नाउन को क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। और किसने किया है सर? प्रोनाउन ने किया है। किसने किया है? प्रोनाउन ने रिप्रेजेंट किया है। वन भी प्रोनाउन है और आपका ईच भी, दोनों के दोनों ही क्या है? ये भी आपका प्रोनाउन है और आपका जो ईच है वो भी क्या है? आपका प्रोनाउन ही है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे इसका यूज होता है, ये सारी बातें हम करेंगे टॉपिक में। फिलहाल बेसिक के तौर पे ये डेफिनेशन तैयार करें, दैट प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन टू स्टॉप इट्स रिपीटेशन एंड द सेकंड वन इज इट रिप्रेजेंट्स अ नाउन। दूसरा ये क्या करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम भी करता है। क्लियरिटी है इस बात में? थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हुआ एडजेक्टिव। सर जब भी एडजेक्टिव की बात करते हैं, पहली बात एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव। क्यों कहेंगे? क्योंकि ए और जे के बीच में आया हुआ डी प्रोनाउंशिएट नहीं किया जाता है। जैसे एडजेक्टिव का एडजेक्टिव आपका एडजस्ट नहीं होता, एडजस्ट होता है, एडजंक्ट नहीं होता, एजंक्ट होता है। क्लियर? तो डी को प्रोनाउंशिएट नहीं करना है, साइलेंट मोड पे इसको लेकर चलना है। विशेषण कहते हैं ना इसको। अब सबको पता चल गया होगा कि सर ये क्या करता है? ये क्या करता है? आपको क्वालिफाई करता है या आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, provides additional information of a noun or pronoun। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देना या उसको क्वालिफाई करना, या उसको क्वालिफाई करना, ये एडजेक्टिव का एक मूल गुण है, एक मूल क्वालिटी है। अच्छा, एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप होते हैं। आपको अगर आर्टिकल, डिटरमिनर्स या डिग्री की बात करूं तो वो भी किसकी बनती है? एडजेक्टिव की बनती है। ये सारे के सारे वर्ड क्वालिफायर की तरह काम करते हैं। फिलहाल इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सर एडजेक्टिव क्वालिफाई या एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कैसे करता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भाई मैंने कल एक शर्ट खरीदा, मैंने कल एक शर्ट खरीदा। विद एग्जांपल आप इस बात को समझिएगा। मैंने कहा मैंने कल एक शर्ट खरीदा, आई बॉट अ शर्ट। आई बॉट अ शर्ट यस्टरडे, ठीक है। अब देखिए, इसी बात को अगर मैं कहूं तो आप लोगों को पता चला कि सर ने एक शर्ट खरीदा, ठीक है। शर्ट खरीदा कितने? एक। इसी बात को मैं कहूं कि भाई मैंने एक शर्ट नहीं खरीदा, मैंने एक शर्ट नहीं खरीदा, मैंने दो शर्ट खरीदे। मैंने कितने शर्ट खरीदे? दो शर्ट खरीदे। तो अब शर्ट की विशेषता क्या है कि शर्ट एक ना होके क्या है जी? दो है। शर्ट एक ना होके क्या है? दो है। क्लियर है? अगर इसी शर्ट को मैं कहूं कि भैया शर्ट जो है वो कैसा था? आपका ब्लैक शर्ट था। आपका कैसा था सर? ब्लैक शर्ट था। तो ये आपका ब्लैक किसको बताता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है इस शर्ट के रिगार्डिंग, इस शर्ट के रिगार्डिंग। तो अपने आप में आपका जो ए है, या आपका मैं कहूं मैंने वो वाला शर्ट खरीदा, दैट शर्ट, ठीक है, दैट शर्ट। तो अब ये दैट भी अपने आप में किसको बता रहा है? सर ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इस शर्ट के बारे में। तो अपने आप में वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को एडिशनली इंफॉर्म करते हैं उनके बारे में, और हमें जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हुई। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। लाइक आई बॉट अ शर्ट, तो शर्ट को हमने देखा कि साहब वो है, यानी एक शर्ट खरीदा, दो खरीदे हैं, ब्लैक खरीदा है, वो शर्ट खरीदा है। तो ये सारे के सारे वर्ड यहां पर जो हैं, ए हुआ, टू हुआ, ब्लैक हुआ, दैट हुआ, ये सब के सब क्या हैं? एडजेक्टिव है। सब के सब क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है ये चीज आपको? फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपका हुआ वर्ब को लेकर।
अच्छा सर, वर्ब की जब भी बात आती है तो वर्ब से हमें पहली बात जो ध्यान में आती है वो ये है कि वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब इज एन एक्शन। क्या वर्ब एक्शन है? ये बात कितनी ज्यादा ठीक है? तो इस बात को थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें सी प्लेज फुटबॉल, सी इज ए फुटबॉलर, सी हैज ए फुटबॉल। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, माइंड को इतना शार्प बनाइए कि आपको पता चले कि इस फुटबॉल में और इस फुटबॉल में भी डिफरेंस है। कैसे, इसकी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सी प्लेज फुटबॉल। सी आपका सब्जेक्ट हुआ, जैसा कि सबको पता है। प्ले आपकी वर्ब हुई और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? अब आपने कहा कि सर यहां एक प्रकार से सी ने एक एक्शन किया है और वो एक्शन क्या है? फुटबॉल खेलना। तो खेलना अपने आप में एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी प्लेज जो है, आपकी प्लेज जो है वो कौन सी है? एक्शन वर्ब है। प्लेज जो है वो कौन सी है? एक्शन वर्ब है। लेकिन सेकंड अगर सेंटेंस की बात करूं तो मैंने कहा सी इज अ फुटबॉलर। सी इज ए फुटबॉलर। तो क्या किसी का फुटबॉलर होना, क्या मेरा टीचर होना या आपका स्टूडेंट होना किसी प्रकार की एक्शन को रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपका फुटबॉलर होना, आपका मतलब इसका सी का फुटबॉलर होना इसी सी को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसी सी को क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हम इन दोनों को जोड़ने के लिए, भाई अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये सी ही फुटबॉलर है और फुटबॉलर कौन है? सर सी है। इसका मतलब दोनों के दोनों, इसका मतलब दोनों की दोनों क्या है सर? दोनों ही अपने आप में आपकी क्या है? लिंक करने का काम कर रही है। सिर्फ इसे लिंक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। इज इट क्लियर? थर्ड की बात करते हैं, सी हैज ए फुटबॉल। किसी के पास में फुटबॉल होना, जैसे आपके हाथ में भी पेन है, आपके हाथ में नोटबुक है, तो वो क्या है? आई हैव ए नोटबुक। आई हैव ए नोटबुक। तो आप के पास में नोटबुक होना क्या किसी प्रकार की एक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या किसी प्रकार का लिंक है? नहीं सर। उस नोटबुक पे मेरा अधिकार है, पोजीशन है, ठीक है, ऑनरशिप है। तो वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करती है? आपकी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? सर हैज यहां पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जो है वो सी के पोजीशन में एक जो है वो वस्तु है और वो कौन है? फुटबॉल है। वो कौन है? फुटबॉल है। तो ये आपकी होती है पॉजिटिव। ये आपकी कौन सी वर्ब हो जाएगी? पॉजेसिव वर्ब हो जाएगी। तो यूजुअली हम जब टारगेट करेंगे, हालांकि वर्ब के बारे में बहुत सारी बातें हैं। वर्ब कैसी होती है सर? मेन वर्ब क्या होती है? आपकी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब क्या होती है? फाइनाइट नॉन फाइनाइट को कैसे कैटेगराइज करते हैं सर? जेरेंड क्या है? आपका जो है वो इन्फिनेटिव क्या है? आपकी जो है वो पार्टिसिपल क्या है? रेगुलर इरेगुलर में क्या डिफरेंस है? आपकी जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? सर पॉजिटिव का यूज कब करते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन एक स्टूडेंट के मन में आते हैं जब वो वर्ब को पढ़ना शुरू करता है। तो आप निश्चिंत हो जाएं, वर्ब को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और जब वर्ब पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आधा से ज्यादा टेंस, मतलब एडवर्ब को छोड़ के बाकी का टेंस जो है वो वर्ब ही है। बाकी का टेंस कौन है? वर्ब ही है। वहीं पे बातचीत हम करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इसके बारे में बात करें तो एक्शन हुआ आपका, एक्शन के बाद में आपका लिंकिंग वर्ब हुआ। तो ये लिंक का काम करती है, तो लिंकिंग कहना भी जो है वो उचित है। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? पॉजेसिव वर्ब। पॉजेसिव वर्ब, ठीक है। देखिएगा, और अगर इससे अगली बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर यहां पे फुटबॉल में और इस फुटबॉल में क्या डिफरेंस है। देखो यहां फुटबॉल में आर्टिकल ए नहीं लगा हुआ, जबकि नीचे वाले फुटबॉल में आर्टिकल ए लगा हुआ है। किसी भी खेल के नाम के साथ में आर्टिकल ए और ए एन का यूज नहीं किया जाता, आर्टिकल द का यूज भी नहीं होता। लेकिन पूरी बात सुनना, लेकिन अगर उसी जो है वो खेल के नाम के साथ में आपका जो है वो चैंपियनशिप लिखा हो, टूर्नामेंट लिखा हो, आपका सीरीज लिखा हो, तो उसके साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द क्रिकेट सीरीज, द फुटबॉल टूर्नामेंट, तो वो बिल्कुल ठीक है, जिसकी बात हम आर्टिकल में करेंगे। फिलहाल यहां ए फुटबॉल क्यों और यहां सिर्फ फुटबॉल क्यों? यहां फुटबॉल खेल है, जबकि यहां फुटबॉल वस्तु है, और वस्तु के साथ में आर्टिकल ए और ए एन का यूज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी नंबर 5 की बात करें तो फिफ्थ कैटेगरी हमारी हो जाएगी एडवर्ब की।
फिफ्थ कैटेगरी हमारी कौन सी हो जाएगी? एडवर्ब कैटेगरी। अच्छा, एडवर्ब क्या है? जब भी बात करते हैं एडवर्ब के रिगार्डिंग तो स्टूडेंट के मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्वालिफायर है नाउ आपकी जो है वो वर्ब का, क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है, कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का यूज करते हैं। तो ये बात आपकी जो है वो कितने जो इस बात को स्पेसिफिक मानोगे कि सर वो सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करती है। आपकी एडवर्ब जो होती है सिर्फ वर्ब को ही नहीं, वो आपकी एडजेक्टिव को और आपकी जो है वो कई बार खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए यूज की जाती है। तो इस बात में विशेष ध्यान रखें कि आपका एडवर्ब सिर्फ आपकी जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम नहीं करता, ये क्वालिफाई करता है वर्ब को भी, ये क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को भी और ये क्वालिफाई करता है एडवर्ब को भी, ये क्वालिफाई करता है एडवर्ब को भी। अब अगर बात करें जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा राधिका ऑलवेज वर्क्स hard. She can run fast. ठीक है, अब देखो राम इज ए वेरी गुड बॉय। अगर इन सब की बात करें तो हम किसका यूज करेंगे? सर देखिएगा, आपकी अगर बात करें राधिका ऑलवेज वर्क्स हार्ड, तो राधिका आपका सब्जेक्ट हुआ, ऑलवेज आपकी फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब को बहुत सारे टाइप में बांटा जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे एडवर्ब के टॉपिक में। फिलहाल बात कर रहे हैं राधिका वर्क्स हार्ड, राधिका ऑलवेज वर्क्स हार्ड। तो यहां पे दो बातें, एक ऑलवेज आपकी एडवर्ब हुई जो किसको बता रही है? देखो वर्क का होना, ऑलवेज होना, वर्क का होना क्या है? ऑलवेज। भाई काम होता है लेकिन हमेशा होता है, इसका मतलब ये किसको बता रही है? अगर वर्क आपकी वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रही है, यस और नो? वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रही है और वर्क भी करती है, हमेशा वर्क करती है। और कैसा करती है? हार्ड वर्क करती है। कैसा करती है? हार्ड वर्क करती है। अगर यहां पे बातचीत करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? सी कैन रन फास्ट। भाई रन आपकी वर्ब हुई और फास्ट आपकी क्या हुई? एडवर्ब हुई। तो ये किसको बता रही है? सर ये भी वर्ब को बता रही है। किसको बता रही है? ये भी वर्ब को बता रही है। राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज ए वेरी गुड बॉय। बॉय आपका जो है वो नाउन है, बॉय आपका क्या है? नाउन है। अच्छा होना उसकी जो है वो क्वालिटी है, क्वालिटी है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। बहुत अच्छा होना, तो आपका वेरी जो है वो क्या है? आपकी एडवर्ब है। वेरी आपकी क्या है? एडवर्ब है। अब मुझे ये बताएं कि आपका वेरी जो है वो बॉय को बता रहा है कि गुड को बता रहा है? तो आप कहेंगे सर वेरी तो गुड को बता रहा है, वेरी तो किसको बता रहा है? गुड को बता रहा है। तो एडवर्ब जो है वो किसको क्वालिफाई कर रही है? एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रही है, जिसकी चर्चा हम करेंगे टॉपिक में। फिलहाल बात करते हैं एडवर्ब आपकी क्वालिफाई करती है वर्ब को, एडजेक्टिव को और आपके एडवर्ब को। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसके ठीक बाद में बातचीत करते हैं कि सर आपका इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। तो हमारा जो 6th नंबर पॉइंट है वो आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन को अगर देखें अपन तो किस तरीके से देख सकते हैं कि सर ये वास्तविकता में प्रीपोजिशन क्या है? ये रिलेशन बनाने का काम करती है। किसका काम करती है? रिलेशन बनाने का काम करती है। अब ये रिलेशन किसका किससे बनाएगी वो तो हम देखेंगे। अब देखिए, जब भी रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पे, रिलेशन डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पे। जैसे कि सर आप एक एग्जाम्पल को समझ के देखिएगा, अगर मैं कहूं कि आपके और आपके पिताजी का एक जो है वो रिलेशन है पिता पुत्र का या पिता पुत्री का, ठीक है, ये आपका रिलेशन है, ये आपका क्या है? रिलेशन है। लेकिन क्या आपके पिता का वही रिलेशन आपकी माताजी के साथ में है, पिता पुत्री का? नहीं सर, वहां तो क्या है? हस्बैंड वाइफ का है। क्या वही अपने भाई के साथ में है? नहीं सर, वहां भाई भाई का रिलेशन है। क्या वही अपने पिता के लिए वो जो है वो किसका काम करेंगे? पिता का काम करेंगे? सर ऐसे कैसे हो सकता है? वो डेफिनेटली किसका काम करेंगे? पुत्र का काम करेंगे। सो
एक व्यक्ति जो अलग अलग सेगमेंट में सिचुएशन चेंज होते ही रिलेशन चेंज कर रहा है, तो फिर प्रीपोजिशन अकेली कैसे रह सकती है, प्रीपोजिशन एक जगह कैसे रह सकती है? तो ये डिपेंड करता है आपके किस पर। प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशन बनाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। अब सर इसके अलावा ये वर्ब से भी बनाता है कि नहीं बनाता, ये सारी बातें हम लोग करेंगे टॉपिक में। फिलहाल एक बहुत बेसिक सी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि ये रिलेशन मेकर है, ठीक है, इसका काम रिलेशन बनाना है। इसका काम क्या है? रिलेशन बनाना है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें और मैंने आपको कहा कि हम लोग एक बॉल लेंगे और एक बॉक्स लेंगे, ठीक है, एक हम लोगों ने बॉल लिया और दूसरा हमने बॉक्स लिया। अब इन दोनों में रिलेशन बनाना है, तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिलेशन को चेंज करते चलेंगे। बोलिए यस और नो। तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली हम ऐसा ही करेंगे। अब देखिएगा, अगर इनकी बात करूं तो यहां पे हमने अलग अलग रिलेशन बनाने का प्रयास किया है इस बॉल और बॉक्स में, जहां एक बातचीत हो रही है कि ये जो बॉल है वो ऑन द बॉक्स है। कहां है? ऑन द बॉक्स है। यहां जो बॉल है वो क्या है? इन द बॉक्स है। यहां जो बॉल है वो कहां है? बिसाइड द बॉक्स है। और इसी बॉल की अगर बात करूं तो ये आपकी अंडर द बॉक्स है। ये आपकी क्या है? अंडर द बॉक्स है। तो आपने क्या किया सर? सिचुएशन तो सेम थी, मतलब आपके पास में आपका जो है वो मेन जो सेगमेंट था, बॉल और बॉक्स थे, वो तो सेम थे, लेकिन इन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदला। जैसे ही बॉल बॉक्स के ऊपर आई तो ऑन का पोर्शन बना, अंदर आई तो इन का, साइड में आई तो बिसाइड, और नीचे आई तो अंडर का पोर्शन बना। तो ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती है प्रीपोजिशन के नियमों पर कि किस तरीके से हम रिलेशन बनाएंगे, कैसे रिलेशंस को देखेंगे। प्रीपोजिशन बहुत बेहतरीन टॉपिक साबित होने वाला है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको इतने अच्छे लेवल पर पूछा जाता है जिसकी स्टूडेंट कल्पना भी नहीं कर पाता है। फिलहाल प्रीपोजिशन एक बेसिक जो है वो इसका यूज होता है। फिर फिक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे कि नाउन के साथ में, प्रोनाउन के साथ में, वर्ब के साथ में किन किन सेगमेंट में इसका यूज किया जा सकता है, तो वो बात करेंगे अपन इसके टॉपिक में। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। 7th पॉइंट की अगर बात करूं तो 7th पॉइंट आपका हो जाता है कंजक्शन। अच्छा, कंजक्शन देखते ही एक बात तो याद आई होगी कि सर पहले तो इसकी स्पेलिंग जो है वो क्या कंजक्शन है कि कंजक्शन है? ठीक है, कंजक्शन है कि कंजक्शन है? तो आप कहेंगे सर इसकी जो सही स्पेलिंग है वो आपकी क्या है? कंजक्शन है। वो आपकी क्या है? कंजक्शन है, ना कि कंजक्शन। ये स्पेलिंग बिल्कुल क्या है? गलत है। ये स्पेलिंग क्या है? बिल्कुल गलत है, लेकिन हम लोगों ने जेक्शन याद कर रखा है तो हमें ठीक लगती है, जबकि ये जंक्शन है। जंक्शन है। अब देखिए, कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन यूजुअली दो सेंटेंस को रिलेट करने का काम करती है। किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। समटाइम्स इट ऑल्सो कनेक्ट्स, लाइक देखिए, क्लॉज को ये बनाएगी, ठीक है, सेंटेंस को बनाएगी, क्लॉजेस को बनाएगी। क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, और समटाइम्स कई बार ये वर्ड को जोड़ने के भी काम आती है। समटाइम्स वर्ड को कंजक्शन के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है, वर्ड टू वर्ड भी जोड़ा जाता है। तो ये सारी बातें करेंगे हम टॉपिक में। फिलहाल इसके बारे में कुछ बातें देखिए। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन आपकी जोड़ने के लिए, आपका योजक शब्द जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि योजक शब्द के तौर पे जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। थोड़ी सी बातें इसके बारे में और देख लो। ये तो समझ में आया कि कंजक्शन है क्या। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर वर्ड टू वर्ड की बात करें तो मैंने कह दिया जैसे राम एंड श्याम, तो ये अपने आप में क्या हुआ? राम और श्याम दोनों को जोड़ रहा है। ये दो वर्ड हैं राम और श्याम, जिनको कौन जोड़ रहा है? आपका एंड जोड़ रहा है। ये यहां प्लस का काम कर रहा है। वही सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने के लिए, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। कुछ बेसिक कंजक्शंस होती है, कुछ सिंगल वर्ड कंजक्शन होती है, कुछ पेयर वर्ड कंजक्शन होती है। ठीक है, जो पेयर में आती है, जैसे नीदर के साथ में नोर का आना, इधर के साथ में और का आना, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का आना, नो सुनर के साथ में देन का आना, स्केर्सली और हार्डली के साथ में वेन का आना। ऐसी बहुत सारी पेयर कंजक्शन है जिनके बारे में हम टॉपिक में बात करेंगे। कंजक्शन के बारे में एक बात विशेष ध्यान रखनी है
कि जब भी हम बात करेंगे सेंटेंस की, तो हमेशा याद रखिएगा कि जितनी वर्ब हैं उसमें से -1 कर दोगे तो वो किसका नियम बनेगा? कंजक्शन का नियम बनेगा। कैसे? कि सर वर्ब में से, यानी अगर आपके पास में 2 वर्ब हैं, आपके पास में क्या है? 2 वर्ब हैं, तो 2 वर्ब को कनेक्ट करने के लिए आपको कितनी कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी? वर्ब -1, 2 वर्ब में से एक गई तो एक कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही आपके पास में 4 वर्ब हैं, यानी 4 क्लॉज हैं, और 4 क्लॉज को अगर आपको जोड़ना है तो कितनी जगह जोड़ोगे? सर 4 में से 1 माइनस, यानी 3 जगह आपको कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। कितनी जगह? 3 जगह आपको कंजक्शन की जरूरत पढ़ने वाली है। तो क्लियर हुई ये बात आपकी? ये हुआ आपका कंजक्शन का पार्ट। और लास्ट आपका फाइनल पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? सर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन की अगर बात करें तो इंटरजेक्शन आपका बताता है किसको? सर इंटरजेक्शन आपका बताता है, जब हम बात करते हैं किसके बारे में? हम सरप्राइज के बारे में, हम एक्सक्लेमेटरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है वो आपके इंटरजेक्शन की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा व्हाट हुआ, आपका जो है वो हाउ हुआ, ब्रेव हुआ, अलास हुआ, ये सारे के सारे। तो इस सेगमेंट में हम जो है वो इस सेगमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से अलग से पढ़ने वाले हैं। सरप्राइज हुआ या आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सरप्राइज हुआ या स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात करें तो आपका जो वर्ड है, जैसे व्हाट की बात करें या आपका हाउ की बात करें, ठीक है, इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे टॉपिक में। और स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आपका ब्रेव आ गया, आपका जो है वो अलास आ गया, आपका जो है वो ब्रेव आ गया, अलास आ गया। ये सारे के सारे वर्ड किसका काम करते हैं? इंटरजेक्शन की तरह। इनका यूज कैसे किया जाता है और किस तरीके से इनके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, वो हम जानेंगे इसके खुद के टॉपिक में। तो आज हमने किसके बारे में बात की है? सर हमने बात की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी के बारे में, और सीखने का प्रयास किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। नाउन क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होना चाहिए, प्रोनाउन क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होना चाहिए, एडजेक्टिव क्या है, कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वहीं पे वर्ब, एडवर्ब और आपके प्रीपोजिशन और कंजक्शन के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की। अब जो है वो एक नए सेगमेंट पे हम लोग बातचीत करेंगे कि सर वर्ड जो है, अगर 2 वर्ड को मैं मिला दूं, 3 वर्ड को मैं मिला दूं, उनका अर्थ भी निकले, कंप्लीट अर्थ नहीं निकले तो क्या कहलाता है? फ्रेजेस में और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, WH वर्ड क्या है, ये सारे बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद में चलेंगे हमारे पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ, जहां पे आपको बड़े आसानी से ये बात समझ में आएगी कि आपने जो बेसिक में पढ़ा है वो किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट में या टॉपिक में रिलेट कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ में एक नई उम्मीद और जोश के साथ में एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।